नमस्कार, सुप्रभात। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पर्व है मित्रों, बहुत चिंतन करने का दिवस है। उत्सव तो मनाए हैं, लेकिन साथ ही राष्ट्र को कैसे हम विकास के पथ की ओर लिए चलें, राष्ट्र की उन्नति में, सफलता में मेरा क्या योगदान हो, इस सुंदर चिंतन और संकल्प का भी ये दिवस है। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को ही संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पश्चात 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन संविधान के निर्माण में कुछ वक्त लगा। 1946 में, दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी और नवंबर 1949 में ये तैयार हुई पूरी तरह से। और 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि 26 जनवरी को ही ये संकल्प लिया गया था 1930 में, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम संपूर्ण गणतंत्र के रूप में घोषित किए गए सारे संसार में। तो सचमुच मित्रों, एक सुंदर गणतंत्र जो सारे विश्व को एक सुंदर संदेश देता है, शांति का, एकता का, भाईचारा का। तो ऐसे गणतंत्र के हम निवासी हैं, ऐसे देश के हम निवासी हैं। तो आज उत्सव का दिन है, उत्साह का दिन है, पर्व का दिन है। तो आइए इसी उमंग, उत्साह और हिम्मत के साथ, जोश के साथ हम चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हर भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि मैं राजपूत, सिख या जाट हूँ। मुझे याद रखना चाहिए कि मैं एक भारतीय हूँ। सरदार पटेल। दोस्तों, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक महान संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। भले ही हमारे प्रांत अलग अलग हैं, मगर हम भारत के प्रतिनिधि हैं, जो कि आदि काल में देवताओं का देश था। ये समझने से ही हम अपने सीमित व्यक्तित्व से बाहर आकर अपनी बेहद की पहचान को पा सकते हैं। हम स्वयं को अपने रंग, जाति, प्रांत जैसी सीमित चीजों से पहचान रहे हैं, जिसके कारण हमारी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो रही है। जब मैं खुद को अपने मूल स्वरूप में पहचानूंगी कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और परम धाम की रहवासी हूँ, तब मैं बेहद के व्यक्तित्व को पा सकूंगी। मित्रों, गणतंत्र दिवस हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की स्मृति दिलाता है। अधिकार की जब बात आती है तो संविधान में जो जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनकी तो हम बखूबी जानकारी रखते हैं और उनके लिए लड़ते भी हैं, लेकिन जो कर्तव्य की बात है उस पर कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। अधिकार के साथ कर्तव्य आते हैं मित्रों, और एक राष्ट्र को सशक्त बनाने का दायित्व हर एक नागरिक का होता है। और वो सशक्त, विकसित तभी हो सकता है जब हम अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। तो इस गणतंत्र में हम ये संकल्प ज़रूर लें कि अपने कर्तव्यों का हम पूरी ईमानदारी से पालन अवश्य करेंगे। ओम शांति। दोस्तों, भगवान ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया है जिसमें हर चीज़ इतनी बढ़िया तरह से काम कर रही है। क्योंकि हमें याद है, जब हम मेडिकल साइंस में जब हम MBBS में एडमिशन लेते हैं, बॉडी को हम डिसेक्ट करते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कितना वंडरफुल सिस्टम है, कितना एक्यूरेट सिस्टम बनाओ, कितने हार्मोनियस सिस्टम है हमारे अंदर। और आज का इंसान जरा भी कमी नहीं छोड़ता इस सिस्टम को ख़राब करने की। हम एक कार खरीदते हैं ना, तो कार के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं इसमें कौन सा पेट्रोल डालना है, कौन सा ऑयल डालना है, सबसे बेस्ट ऑयल डालते हैं। कौन से पेट्रोल पंप पे जाना है, पेट्रोल पंप कई होते हैं, किंतु उस पेट्रोल पंप पे जाते हैं जहाँ जरा भी मिक्सचरिटी नहीं होती है। हम बहुत ही ध्यान रखते हैं, अपनी गाड़ी के सर्विस का ध्यान रखते हैं। कि तो ये जो हमारी जो शरीर रूपी कार में हमें मिली है, कहते हैं ना, शरीर रूपी कार की वैल्यू कितनी है। 1 सेकेंड में बताया 1 लाख रिएक्शन हर सेल में हो रही हैं। हार्ट 70 बार एक मिनट में बीट कर रहा है। हम सांस लगभग 14 बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं। किडनी लगभग हर घंटे में पूरा 5 का 5 लीटर खून साफ कर रही है। तो इतनी वंडरफुल कार में सर्विस हमें कैसे चाहिए? कम से कम हमें 45 मिनट रोज हमें वॉकिंग चाहिए। लगभग 7,500 स्टेप हमें चलना ही चलना है। ध्यान रखना है हमें, क्योंकि उससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, हमारी सेल्स में फ्री रेडिकल जमा हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। हो सके 10,000 स्टेप डेली ही करने हैं, पर सोल कॉन्शियसनेस में करने हैं, साइलेंस में करने हैं, बातें करते हुए मोबाइल पे नहीं। हमें बहुत साइलेंस में वॉक करनी है दोस्तों। इससे हमारे सारे सेल्स में जो कि ब्लड फ्लो बढ़ता है ना, तो सारे फ्री रेडिकल्स वॉश हो जाते हैं। दोस्तों, हमें नाश्ता करने के पहले
कम से कम 45 मिनट वॉक करनी है। कहते हैं दैट इज अर्न योर ब्रेकफास्ट। हमने ब्रेकफास्ट अर्न किया, हमने राइट लिया, राइट अधिकार प्राप्त किया नाश्ता करने का। अगर आप वॉकिंग नहीं करो तो नाश्ता भी मत करो दोस्तों, और शाम को 30 मिनट वॉक कर दो। तो इससे दोनों मिलाकर के 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं, जो कि आपको हेल्दी रखेंगे, आपकी बॉडी इलास्टिक रहेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। ओम शांति। मित्रों, हमारा संविधान विश्व के ऐसे सुंदरतम संविधानों में है जहां समानता का अधिकार सभी को प्रदान किया गया है, चाहे वो किसी भी जाति का है, भाषा का है, धर्म का है। और ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है, हमारे संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि चाहे कोई किसी भी तबके का है, लेकिन सभी को अधिकार है कि वो शिखर की ओर चले, अपनी संपूर्ण उन्नति करे। और ये अधिकार सचमुच बहुत ही श्रेष्ठतम अधिकार है। लेकिन मित्रों, आज एक चीज़ हम ये भी करें कि संविधान के साथ साथ क्या हम अपने जीवन के लिए भी कुछ विधान बना सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं जो मेरी और समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो। इस पर भी चिंतन ज़रूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि जहां हम अपने लिए विधान कुछ बनाते हैं वहां हमारी तो उन्नति होती ही है, लेकिन राष्ट्र को भी उससे लाभ होता है। तो आज ज़रूर इस पर भी चिंतन कीजिएगा, संविधान के साथ साथ मेरे जीवन के संविधान या विधान क्या हों, ताकि मैं उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकूं, राष्ट्र के निर्माण में अपना सुंदर योगदान दे सकूं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, जीवन में सुख, शांति और प्रेम की सच्चे संविधान का आह्वान करती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना हो सच्चा संविधान। जिसके लिए ये जग देता था विश्व गुरु का मान, कहाँ वो भारत में अब श्रेष्ठ कर्म के विधि विधान। जिसके लिए ये जग देता था विश्व गुरु का मान, कहाँ वो भारत में अब श्रेष्ठ कर्म के विधि विधान। पानी पीते शेर और गाय जहाँ एक ही घाट, सद्भाव प्रेम का भारत में फिर हो सच्चा संविधान, फिर हो सच्चा संविधान। न्याय नीति समता ममता का हो न्यारा संसार, सबको सुख से जीने के स्वतः मिले अधिकार। न्याय नीति समता ममता का हो न्यारा संसार, सबको सुख से जीने के स्वतः मिले अधिकार। सबकी खातिर सबके दिल में हो आदर सम्मान, सद्भाव प्रेम का भारत में फिर हो सच्चा संविधान, फिर हो सच्चा संविधान। सदाचार और सद्विचार का सब में सद्व्यवहार हो, देश यही हो ऐसा अपना जहां प्यार ही प्यार हो। सदाचार और सद्विचार का सब में सद्व्यवहार हो, देश यही हो ऐसा अपना जहां प्यार ही प्यार हो। हर नारी हो देवी जैसी, नर हो देव समान, सद्भाव प्रेम का भारत में फिर हो सच्चा संविधान, फिर हो सच्चा संविधान। जहां स्वतः अनुशासन हो, ना कोई कस दुशासन हो, प्रेम की सत्ता हर दिल पर हो, ना नीति पर भाषण हो। जहां स्वतः अनुशासन हो, ना कोई कंस दुशासन हो, प्रेम की सत्ता हर दिल पर हो, ना नीति पर भाषण हो। सच्चे राम राज्य के हो दिल के पूरे अरमान, सद्भाव प्रेम का भारत में फिर हो सच्चा संविधान, फिर हो सच्चा संविधान। जीवन में ऐसे सुख शांति में गणतंत्र के सच्चे संविधान की शुभकामनाओं के साथ मनोज खुशनुमा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मित्रों, आज के दिन लाल किले में तिरंगा ध्वज फहराने के साथ साथ विशेष शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हमारे वो वीर शहीद जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। आज अपने हृदय में उत्सव के साथ साथ उस राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति को भी जागृत करने का दिवस है। कहा है ना महाकवि जी ने कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें मातृभूमि के लिए प्यार नहीं। तो आज एक प्यार उमड़े, और केवल आज ही नहीं लेकिन सतत वो प्यार बना रहे कि कैसे हम अपने वीर जवानों की तरह ही राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए अपने आप को अर्पित करें और इसके विकास, इसके उत्थान के लिए विचार करें।
दिन है जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। संविधान देश और उसके नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित करता है। स्पष्ट नियम होने पर जीवन सुगम हो जाता है। समाज के संचालन के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन है तो सुख है। आध्यात्मिकता ये कहती है कि जब तक किसी व्यक्ति के अंदर जो मनोबल है उसकी कमी रहेगी तो हम अच्छी अच्छी बातें भी लिख दें, कानून बना दें, लेकिन उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मानसिक बुराइयां हैं और जो व्यक्ति इन बुराइयों से ग्रसित होगा वो किसी भी प्रकार के कानून को ठीक तरह पालन नहीं कर सकता। इसलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा यदि हम इन बुराइयों को दूर कर दें तो स्वाभाविक तौर पर ही एक नेचुरल विधि से ही हर व्यक्ति लॉफुल हो जाएगा। वो प्राकृतिक कानूनों का, आध्यात्मिक कानूनों का और सरकारी कानूनों का सहज पालन कर सकता है। वरना अगर समझ सकते हैं आप किसी के अंदर लोभ है या किसी के अंदर क्रोध है या सबसे बड़ी खराबी बुरी नज़र जिसको कहते हैं काम विकार है, तो समाज का ढांचा जैसा हम सब बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन सकता। साथियों, गणतंत्र दिवस व्यक्तिगत दृष्टि से भी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करने का दिन है। हम अनुशासित और केंद्रित व्यक्तित्व बनकर राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मित्रों, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व पूरे ही भारतवर्ष में हर गली में, हर स्थान पर आज हम राष्ट्रभक्ति के गीत सुन सकते हैं। बच्चे नारे लगाते रहते हैं जिसमें राष्ट्र प्रेम का भाव भरा हुआ है और हर जगह एक उत्सव का माहौल है। यदि हम टीवी स्क्रीन पर भी देखें तो राजपथ पे चलने वाला जो परेड है या भारत भर की जो झांकियां हैं वो भी हमारे अंदर हमारे देश के लिए एक सुंदर भाव, श्रेष्ठ भाव पैदा करती है, श्रद्धा के भाव, प्रेम के भाव पैदा करती है। लेकिन मित्रों, आज हम सब विशेष संकल्प भी ज़रूर लें, स्वयं के लिए भी लें, राष्ट्र के लिए भी लें कि कैसे हम अपने राष्ट्र को शिखर की ओर लिए जा सकते हैं। ये विचार ना करें कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, किसी गांव में हूँ, किसी गली में हूँ। नहीं, हम अपने सुंदर विचारों के ज़रिए, आज हमारे पास ऐसे माध्यम हैं कि अपने सुंदर सुझाव, अपने सुंदर विचार और अच्छे कर्म, उनके माध्यम से राष्ट्र के विकास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक संकल्प ज़रूर लें आज कि राष्ट्र को हमें विश्व गुरु पुनः बनाना है, अपने राष्ट्र को पुनः हमें स्वर्णिम बनाना है और इसके लिए अपने विचारों को, अपने जीवन को मुझे स्वर्णिम बनाना है, अपने जीवन को सुंदर विधानों से सजाना है ताकि मैं एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर सकूं जिसे देख करके सभी राष्ट्र को ऐसे ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम स्वर्ग बनाने की प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। तो एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।